नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने देखा था जो हमारे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग, उनमें से 4 संभाग में कौन कौन से जलप्रपात कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं, किस किस नदी पर है, कौन से वन अभ्यारण्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज हम देखते हैं बस्तर संभाग, जो बचा हुआ 5वां संभाग है बस्तर संभाग। इसमें कौन कौन से जलप्रपात आते हैं, कौन कौन से जिले में। तो बस्तर जिले में टोटल 7 जिले हैं आपके। बस्तर संभाग में आपके 7 जिले आते हैं। अब इनमें कौन कौन से जलप्रपात हैं हम देखते हैं। तो ये पहला कांकेर जिला देखते हैं। कांकेर जिला में आप देखेंगे तो मलाज कुंडम, जो कि दूध नदी पर है, और यहीं से मलाज कुंडम की पहाड़ी से आपका दूध नदी का उद्गम भी होता है। ठीक, आपने अगर अभी तक नदी वाले लेक्चर को हमारा नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देखिएगा। फिर देखते हैं कि दूध नदी जो है वो उस पर मलाज कुंडम जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, फिर चर्रे मर्रे जलप्रपात। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात है वो आपकी कुतरी नदी, अंतागढ़ नदी या जोगीधारा नदी, ये 3 नाम से जानी जाती है, इस नदी पर बनी हुई है। कौन सी घाटी में? ये मुख्य है तो पिंजारीन घाटी में। पिंजारीन घाटी में चर्रे मर्रे, पिंजारीन घाटी में चर्रे मर्रे। ठीक, ऐसे याद कर लेना कि किसी पक्षी को हम लोग पिंजड़े में बंद करते तो चरमरा जाता है ना, उसका जो हृदय चरमरा जाता है, ऐसे याद कर लेना। तो फिर पिंजारीन घाटी में चर्रे मर्रे जलप्रपात है, और ये कहाँ है? तो कांकेर में है। किसका पढ़ रहे हैं तो हम लोग? कांकेर का पढ़ रहे हैं। ठीक, कांकेर में स्थित है। पिंजारीन घाटी में जगह जगह पर बने गड्ढे को कहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, पिंजारीन जो घाटी है उसमें जगह जगह पर जो गड्ढे बने हुए हैं उसे कहाड़ी कहा जाता है। कहाड़ी खोदरा ऐसा कुछ कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम पिंजारीन जलप्रपात। अब ये पिंजारीन जो जलप्रपात है वो पिंजारीन नदी पर है, लेकिन पिंजारीन घाटी में चर्रे मर्रे जलप्रपात है, तो दोनों अलग है। घाटी पर है चर्रे मर्रे और नदी पर ही है खुद उसके नाम पर पिंजारीन जलप्रपात। तो ये 3 मुख्य जलप्रपात है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखते हैं अन्य जलप्रपात में कौन कौन से है। इसमें तो मयाना, परलकोट, करतेलगेंदी, महादेव। अब परलकोट भी आपके, परलकोट जो है वो आपके कांकेर साइड पड़ता है, तो परलकोट जलप्रपात, करतेलगेंदी, महादेव और मयाना, ये सारे जलप्रपात कांकेर में पड़ते हैं। फिर कोंडागांव। कोंडागांव में कौन कौन से? तो आपका मुत्तेखड़ का जलप्रपात कोंडागांव में दिया गया है। मुत्तेखड़ का जलप्रपात आपके कोंडागांव जलप्रपात में कोंडागांव में मुत्तेखड़ का जलप्रपात दिया गया है। ठीक, इस क्षेत्र को कुएमारी डोंगरी कहते हैं। इस क्षेत्र को कुएमारी डोंगरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि मुत्ते का मतलब होता है औरत और खड़का का मतलब होता है प्रवाह। मुत्ते मतलब औरत और खड़का मतलब प्रवाह, यहाँ दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है करके फिर देखते हैं। इस जलप्रपात को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई औरत चट्टान पर खड़ी होकर जल प्रवाहित कर रही हो। अच्छा, इस वजह से इसका नाम मुत्तेखड़ का जलप्रपात पड़ा है। ठीक है, ये पॉइंट मुझे भी नहीं पता था, सीरियसली अभी मैंने पढ़ा है ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, तो ये नया है मेरे लिए भी, आप भी इसको याद करते चलिएगा। ठीक, इतना ही मालूम था कि कहाँ है, तो ये आपके कोंडागांव कुएमारी डोंगरी में पड़ती है, जिसे कुएमारी डोंगरी कहते हैं। ठीक है, अन्य जलप्रपात में कौन कौन से? तो मिर्दे, ऊपरवेदी, उमरादाहा, होनहेड़, लिंगदरहा, चेरबेड़ा, हखीकुड़म, बीजापुर और कोड़काल तथा कटुलकसा। कुछ नाम ऐसे रहते हैं कि आराम से उसको पढ़ना पड़ता है कि कोई दूसरे वर्ड ना निकल पाए, इसलिए थोड़ा आराम से ही पढ़ने में मैं विशेष बल देता हूँ। ठीक, तो कोंडेगांव में आपके मुत्तेखड़ का जलप्रपात, ये आपको विशेषकर याद रखना है, एकमात्र जो बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर बस्तर में देखेंगे, बस्तर में आपके बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिलेंगे। तो बस्तर में देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ
कि इसमें जितने भी घूमर वाले आपके जलप्रपात मिलेंगे वो सारे के सारे बस्तर में मिलेंगे, केवल एक को छोड़कर, केवल एक को छोड़कर, ठीक है। वो आपके दंतेवाड़ा में मिलता है, वो है आपका मेदिनी घूमर, ठीक। तो जितने उसके अलावा मेदिनी घूमर के अलावा जितने भी घूमर वाले जलप्रपात हैं वो सारे के सारे बस्तर के हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें मुख्य क्या है, तो एक तो है चित्रकूट और दूसरा है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो सबसे फेमस है। एक चित्रकूट और तीरथगढ़, ठीक। तो चित्रकूट या चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर है, मैंने नदी वाले चैप्टर में भी इसे बताया था। और ये हमारे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है। इंद्रावती नदी पर ही है। फिर ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ये दंडकारण्य के पठार क्षेत्र में स्थित है, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अब मौसम के बदलाव के अनुसार इस जलप्रपात के पानी का रंग बदलता रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना इसको कि मौसम के बदलाव के अनुसार इस जलप्रपात के पानी का रंग बदलता रहता है, ठीक है। अब यह जो जलप्रपात है वर्षा के दिनों में रक्त लालिमा लिए होती है और गर्मी के दिनों में चांदनी रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती है। दोनों यहाँ पॉइंट आप रखना। वर्षा के समय में रक्त लालिमा, क्योंकि दंडकारण्य के क्षेत्र में वहाँ लौह खनिजों का बहुत भंडार है, तो वहाँ की मिट्टी भी लौह युक्त होती है, इस वजह से लाल लाल दिखता है। क्योंकि बरसात के दिनों में मिट्टियों का अपर्दन होते हुए नदियों में वो मिलते जाते हैं, इसलिए रक्ताभ हो जाता है, रक्त लालिमा हो जाती है, रक्ताभ नहीं रक्त लालिमा होती है। और गर्मी की बारिश के दिनों में मिट्टी सूखी होती है, बारिश होता नहीं है, तो जो नॉर्मल उद्गम क्षेत्र से वहीं से ही पानी आती है, तो इसलिए चांदनी रात में वो बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। सफ़ेद क्यों? क्योंकि इतना क्लियर है वहाँ का एटमॉस्फेयर कि रिफ्लेक्शन में पूरा आपको दिखाई देगा, इस वजह से, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मौसम के अनुसार रंग बदलता है, कौन से मौसम में कौन सा कलर, तो ये भी ध्यान में रखना, ठीक। फिर अगला तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात ये भी हमने नदी वाले चैप्टर में कवर किया हुआ था। तीरथगढ़ जलप्रपात ये आपके मुनगा बहार नदी पर है। ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची प्रपात है, सबकी गहरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 300 फीट है, 300 फीट, ठीक, 300 फीट है। और ये 300 फुट चौड़ा है, दोनों 300 फीट है, 300 फीट चौड़ा और 300 फीट ऊंचा, ये याद रखना। फिर यह जलप्रपात कई खंडों में प्रवाहित होती है, कई खंडों में प्रवाहित होती है। तो खंडों में प्रवाहित होने वाली जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात। फिर यह कुटुमसर गुफा के निकट स्थित है, कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा एक बहुत ही विख्यात गुफा है हमारे छत्तीसगढ़ की, कुटुमसर गुफा। इसके समीप यह तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कांगेर धारा। कांगेर धारा जलप्रपात। कांगेर धारा जलप्रपात नाम से स्पष्ट है कि कांगेर नदी पर हुआ। कांगेर धारा कांगेर नदी पर है, ठीक है। यह जलप्रपात बस्तर की विनता घाटी में निर्मित है। कौन सी घाटी में? विनता घाटी में निर्मित है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांगेर धारा जलप्रपात जिसे तांबड़ा घूमर भी कहा जाता है या मयूरा, तांबड़ा घूरा या मयूरा कहा जाता है, वो आपके विनता घाटी में निर्मित है। विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर के नाम से जानते हैं। विनता घाटी को किस नाम से जानते हैं? तो बस्तर का कश्मीर, छत्तीसगढ़ का कश्मीर। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा, पुराने जो लेक्चर्स हैं इसके, तो आपको ज़रूर याद होगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है, बस्तर का कश्मीर किसे कहा जाता है। आप याद रखना, विनता घाटी, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ नाचते हुए मयूरों का झुंड दिखाई देता है, जिसके कारण इसे मयूरा प्रपात भी कहा जाता है। नाचते हुए मयूरों के झुंड दिखाई देते हैं, इस वजह से मयूरा प्रपात कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तांबड़ा घुमर या मयूरा। दंडकारण्य क्षेत्र की सबसे सुंदर घाटी है। कौन से सबसे सुंदर घाटी है? तो आपकी विनता घाटी सबसे सुंदर घाटी है। इसे मिनी नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। मिनी नियाग्रा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कांगेर धारा या फिर तांबड़ा घुमर जलप्रपात को, इसे ही मयूरा जलप्रपात भी कहा जाता है। तांबड़ा बहार नाला में स्थित है। अब कौन से नाले में स्थित है बोल दे रहे हैं? तो तांबड़ा बहार नाला में स्थित है। आसपास होगा ये नाला भी, तो तांबड़ा बहार नाला के पास स्थित है, ये भी कहा जाता है, इसलिए तांबड़ा घूमर। मयूर नाचते इसलिए मयूरा, तांबड़ा बहार की वजह से तांबड़ा घूमर, तो ये याद रखिएगा। और मैंने बताया भी था कि जितने भी घूमर वाले हैं वो सब आपके जलप्रपात बस्तर वाले ज़िले में देखने को मिलेंगे, केवल एक को छोड़ के। मड़वा घूमर। मड़वा घूमर कहाँ है? तो ये मौलीभाटा गांव के समीप है। मड़वा घूमर मौलीभाटा गांव के समीप है मड़वा घूमर। अब अन्य जलप्रपात में क्या क्या है? तो एक चित्रधारा, चित्रकूट हो गई, चित्रधारा भी यही है। घूमर घूमर आ रहा है तो महादेव घूमर भी यही है। फिर करंजी, करंजी बीजाकसा, झुलना दरहा, जूना पानी, शिवगंगा, जूना पानी, शिवगंगा और बुनबुनी, बुनबुनी, पौड़ीगुड़ा, चिकनर्रा, चिकनर्रा जलप्रपात, ये सारे आपके ये बस्तर क्षेत्र में पड़ते हैं। इसके अलावा एक और है टोपरा जलप्रपात, ये भी याद रखना, टोपरा। टोपरा जलप्रपात आपका बस्तर में, ठीक है, बस्तर में टोपरा है। तो ये थे
अन्य जलप्रपात आपके बस्तर संभाग के बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जो अभी मैंने आपको बताया। बस्तर के जितने भी हैं, दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग के ऑलमोस्ट सभी फेमस हैं और सभी को, अगर आप गए होंगे उस क्षेत्र में तो बहुत सारे जलप्रपातों को आपने देखा भी होगा। तो ये यहाँ पर डायग्राम वो चित्र दिया गया है छत्तीसगढ़ का, जिसमें अलग अलग जो बस्तर संभाग के ज़िले हैं उनमें कौन कौन से जलप्रपात हैं बताया गया है। तो एक बार मैं जूम करके इसको आपको डिस्प्ले करते चलता हूँ, आप इसे पॉज करके एक बार देख लीजिएगा तो आपको मैप के अकॉर्डिंग भी आता जाएगा। और मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, जब आप इसे पढ़ने के बाद आप अगर रिविजन करना चाह रहे तो एक छत्तीसगढ़ का अपने हैंड रिटन एक क्या बोलते हैं मैप बना लेना और उसमें सभी जो ज़िले हैं वहाँ से एरो डाल डाल के, जैसे इसमें बना हुआ है उस प्रकार से अपने याद करने के लिए अपने तरीके से और अपनी प्रैक्टिस के लिए भी कि मुझे याद है यानी ये देखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। एरो डाल डाल के वहाँ कौन कौन से जलप्रपात हैं ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कौन कौन से बचे। अभी हमने देखे कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। अब आगे हम देखते हैं नारायणपुर और बीजापुर, फिर दंतेवाड़ा और एक सुकमा। ये 4 जिले बचे हैं। फिर नारायणपुर में हम देखेंगे तो इसमें आपका मुख्य है खुरसेल झरना, खुरसेल, नोगो बाबा, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। खुरसेल झरना खुरसेल नदी पर गुड़ा बेटा के समीप निर्मित है। खुरसेल झरना कहाँ है तो खुरसेल नदी पर है। खुरसेल झरना खुरसेल नदी पर है और खुरसेल नदी पर भी कहाँ तो गुड़ा बेटा के पास, गुड़ा बेटा के पास स्थित है। ठीक है, नारायणपुर जिले में। फिर नोगो बाबा जलप्रपात है, ये झारा घाटी में है। नोगो बाबा झारा घाटी में स्थित है। फिर मिलकुलवाड़ा, हांदावाड़ा, मिलकुलवाड़ा, हांदावाड़ा ये आपके नारायणपुर क्षेत्र में स्थित है। गोदरा नाला पर स्थित है जो हांदावाड़े के समीप मिलकुलवाड़ा में बनती है। इस कारण इस जलप्रपात को मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आदिवासी लोग इसे गोदर घुमर या गोइदर घुमर भी कहते हैं। गोदर घुमर, सारी घुमर आपके उसमें है, बस्तर में गोइदर घुमर, इस मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा को गोइदर घुमर कह देते हैं। इसलिए एक घुमर और याद रख लीजिएगा आप कि गोइदर घुमर या गोदर घुमर जो है आपके मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा को कहा जाता है, जो कि नारायणपुर क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, फिर इसमें तीनों को आप याद रखना, खुरसेल झरना, नोगो बाबा, मिलकुलवाड़ा, हांदावाड़ा। तो खुरसेल तो खुरसेल नदी पर, नोगो बाबा आपके झारा घाटी में है और ये जो है आपके जो हांदावाड़ा के समय मिलकुलवाड़ा में बनती है, जो गोदरा नाला जो है ना उसी पर बनती है, इसलिए इसे गोदरा घुमर भी कह दिया जाता है। ठीक है, गोदरा नाले पर है तो गोदरा घुमर कौन सा है तो मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा, हांदावाड़ा के समीप मिलकुलवाड़ा में बनता है इस वजह से। ठीक, अन्य जलप्रपात कौन कौन से तो टॉड गेरमेटा, कच्चा पाला और राजहंसा तथा हर मिर्का, ये सारे आपके नारायणपुर में हैं। टॉड गेरमेटा, कच्चा पाल, राजहंसा, हर मिर्का। ठीक, फिर इसके आगे देखते हैं बीजापुर। बीजापुर में कौन कौन से जलप्रपात हैं आपके तो बीजापुर में आपके सात धारा नाम से आपको भी याद है, पिछले क्लास अगर देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। महासमुंद में 7 देवधारा है, वो 7 देवधारा है न कि 7 धारा, और 7 धारा आपके बीजापुर में। तो इसको ऐसे रिलेट करना कि जो 7 फेरे लेते हैं उस टाइम क्या बजता है, बाजा बजता है 7 फेरे के टाइम, तो वहाँ से बीजापुर गया था, बाजा से बीजापुर, और 7 फेरे से 7 धारा। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और कौन सी किसका फेरा हो रहा है तो इंद्रावती का, इंदिरा का फेरा हो रहा है, ऐसे करके इंद्रावती नदी में, ये याद कर सकते हैं हम। अब कौन से गाँव में है तो ये हितालकुडुम, बेंगलुरु, बीजापुर में लंकापल्ली के समीप स्थित है। हितालकुडुम, बेंगलुरु, बीजापुर में लंकापल्ली को याद रखना, लंकापल्ली के बाद ये स्थित है। ठीक है, लंकापल्ली के पास। फिर 7 धारा को भेड़ाघाट के से भी सुंदर माना जाता है। जो भेड़ाघाट जलप्रपात है जो आपके एमपी में पड़ता है, नर्मदा नदी पर, जबलपुर क्षेत्र में, तो वो उससे भी सुंदर आपके 7 धारा को कहा जाता है। 7 धारा को भेड़ाघाट से भी सुंदर माना जाता है। ठीक, इसमें 7 धारा क्रमशः शिव धारा, इसमें 7 धारा कौन कौन सी तो ये देखते हैं अपन। तो इसमें आपके शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडा धारा, बाण धारा, बोध धारा और कपिल धारा है। ठीक है, 7 धारा आप एक बार रीड कर लीजिए। शिव चित्र, कृष्ण पांडव, शिव चित्र रिलेट हो गए, एक जगह हो गए। फिर कृष्ण और उनके पांडव हो गए। ठीक है, फिर पांडव के साथ बाण और बोध को याद कर लेना, बाण, बोध और कपिल और बोध को याद कर लेना, कृष्ण, पांडव और बाण को एक जगह कर लेना। तो 7 को कैसे करेंगे अपन, शिव चित्र, कृष्ण, पांडव, बाण, फिर बोध और कपिल। ठीक है, ऐसे रीड कर लेना 7 धारा को। वैसे ये क्या पता पूछा भी जा सकता है तो इसको याद करना जरूरी भी है।
फिर बोगतुंग प्रपात, बोगतुंग ये जो है बोगतुंग नदी पर है, बोगतुंग प्रपात बोगतुंग नदी पर है। और कहाँ है तो भोपालपट्टनम के पास कोडसपल्ली में, भोपालपट्टनम के पास कोडसपल्ली में। लंकापल्ली में आपके सातधारा, कोडसपल्ली में आपका बोगतुंग, ठीक। फिर लंकापल्ली ये भी खुद में एक जलप्रपात है जो कि चिंतावांगू नदी पर स्थित है। इसे 7 कुंड या 7 कुंडों का जलप्रपात कहा जाता है। चिंतावांगू, तालपेरू, ये जो इंद्रावती के सहायक नदी है उनमें से एक चिंतावांगू नदी पर लंकापल्ली जलप्रपात स्थित है। इसे 7 कुंडी या 7 कुंडों का जलप्रपात कहा जाता है। 7 कुंडी, लंकापल्ली को 7 कुंडी और लंकापल्ली के समीप बनने वाले 7 धारा जलप्रपात को 7 धारा जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है। मतलब लंकापल्ली के जो पास जो बनेगा जलप्रपात वो 7 धारा, और लंकापल्ली जो खुद बनेगा जलप्रपात उसको 7 कुंड बोला जाता है, ठीक। अब इसमें अन्य जलप्रपात कौन कौन सा है बीजापुर में, तो एक नंबी है, फिर नीलमसराई है, फिर देवधारा है। नंबी, नीलमसराई, देवधारा, नंबी, नीलमसराई, देवधारा, नंबी, नीलमसराई, देवधारा, ये बीजापुर में है। ऐसे ही याद करना आप, हर चीज़ रिलेट नहीं होती है, कुछ कुछ चीज़ों को ऐसे ही नॉर्मल याद रखा जाता है, ठीक है। फिर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में इसको दांत दिखाने से याद किए हैं अधिकतर चीज़ों को, ठीक। तो इसमें जो है सूरत, सूरत में दांत होता है, सूरत में दांत, तो दंतेवाड़ा, सूरतगढ़ जलप्रपात। कहाँ तो डंकनी शंखनी में, और डंक मार दिए, डंक से दांत से ही मारते हैं, ऐसे रिलेट कर लेना, डंकनी दांत से मारते। तो दंतेवाड़ा में डंकनी शंखनी नदी के संगम पर स्थित है सूरतगढ़ जलप्रपात, और इसी नदी के संगम पर आपका दंतेश्वरी माता मंदिर भी स्थित है। मेदनी घूमर, मेदनी घूमर मैंने बताया था, सारे घूमर आपके बस्तर में, केवल एक घूमर मेदनी घूमर दंतेवाड़ा में, और एक गोदरा घूमर जो भी आ गया वो भी आपके नारायणपुर में। ये 2 को याद रख लेना, बाकी सारे घूमर जो भी आए आपको बस्तर ही लेना है। फिर मेदनी घूमर प्रपात ये क्या है, तो इसे हाथीदरहा प्रपात भी कहा जाता है, हाथीदरहा जलप्रपात भी कहा जाता है, किसे, मेदनी घूमर को, मेदनी घूमर को। फिर फूलपाड़ प्रपात, फूलपाड़ प्रपात आपके दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में, तो ये वाड़ा पाड़ा ऐसे करके याद करना, फूलपाड़ा, दंतेवाड़ा। फिर ये कहाँ है, तो अरनपुर घाटी में एक आदिवासी फूलपाड़ गांव स्थित है। अरनपुर घाटी होगी, अरनपुर घाटी, उस घाटी में एक आदिवासी गांव है, फूलपाड़ गांव, आदिवासी गांव है। कौन सा गांव, तो फूलपाड़ गांव, और वहाँ बनने के कारण इसे फूलपाड़ प्रपात कहा जाता है। अब अरनपुर गांव के पास पहाड़ी नदी फूलपाड़ गांव के पास जलप्रपात बनाती है। अरनपुर गांव के पास जो पहाड़ी नदी है वो फूलपाड़ गांव के पास जलप्रपात बनाती है, वही मैंने बताया, इसी वजह से इसका फूलपाड़ जलप्रपात है, यही नाम है नॉर्मल। अब इसमें दंतेवाड़ा में अन्य जलप्रपात कौन कौन से, तो एक प्रतापगिरी है, एक बूटी है, बूटी जड़ी बूटी, तो जड़ी बूटी दांत से चबा के खा रहे हो ऐसे याद करना, तो बूटी जलप्रपात। फिर मालनगिरी, तो प्रतापगिरी और एक मालनगिरी है। फिर मुचनार और झारा लामा है, झारा लामा, झारा लामा, मालनगिरी और प्रतापगिरी, तो इन सबको आप नॉर्मल याद कर लेना, प्रतापगिरी, बूटी, मालनगिरी, मुचनार और झारा लामा। ये लगातार पढ़ते रहने से याद हो जाएगा, जो चीज़ें रिलेट हो जा रही हैं मैं उनको रिलेट करके आपको बता दे रहा हूँ। फिर आगे देखते हैं हम सुकमा जलप्रपात, सुकमा जिला, सुकमा जिला में कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो ये आपके हैं गुप्तेश्वर जलप्रपात, फिर है रानी दरहा जलप्रपात, फिर है आपका मलगेर इंदुल जलप्रपात, और ठीक। अब ये जो तीनों के तीनों जलप्रपात हैं वो लगभग सबरी नदी पर ही है, ठीक है। गुप्तेश्वर जलप्रपात आपका सबरी नदी, रानी दरहा सबरी नदी, मालगेर इंदुल जो है वो भी सबरी की सहायक नदी पर है। जो मालगेर नदी हम पढ़े थे, मालगेर नदी सबरी की सहायक नदी, उस पर बनता है। तो ये जो है मालगेर इंदुल जलप्रपात मालगेर नदी पर है, उसी के नाम पर है। रानी दरहा, रानी दाह अलग था, रानी दाह आपके जसपुर में था, ठीक है। रानी दहरा अलग है और रानी दरहा अलग है। रानी दहरा जो था वो आपके कवर्धा में है, और ये रानी दरहा है वो आपके सुकमा में है। तो 3 नाम ये आपको याद रखना है, एक रानी दहरा है जो कवर्धा में, दरहा जो है वो आपके शबरी नदी पर है और सुकमा में है, और एक रानी दाह है जो जशपुर में। तो ये आपको याद रखना है तीनों, ठीक है, एक जगह आप लिख के याद कर सकते हैं। फिर इसमें गुप्तेश्वर जलप्रपात, ये भी शबरी नदी पर ही है, ठीक है। तो फिर इसमें अन्य जलप्रपात और कौन सा है, तो दुर्मो जलप्रपात, सुकमा में एक अन्य जलप्रपात है दुर्मो जलप्रपात, दुर्मो जलप्रपात, ठीक है। अब इसको ऐसे रिलेट कर लेना, मैंने नदी वाले चैप्टर में भी कराया था कि जो सबरी है उसको हम जानते हैं कि सन्यासी थी, राम भक्त थी। तो इसको क्या करना कि ये एक रानी थी और ये क्या है, गुप्त बात है। सबरी एक रानी थी और ये गुप्त बात है। तो सबरी नदी पर 2 जलप्रपात रानी थी, तो रानी दरहा, और ये गुप्त बात है तो गुप्तेश्वर जलप्रपात। इस प्रकार से याद हो जाएगा, ये सुकमा जिले में आता है। तो ये हमने आज कवर किए
सारे जलप्रपात बस्तर संभाग जो छूटा था उसका। तो सभी को आपको 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन से आते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो छूट गया था मैं उसको यहाँ पर कवर करा देता हूँ। जो कन्फ्यूजिंग नेम है उनका यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, वहाँ से आपको क्लियर होंगे। तो ये कौन कौन से जलप्रपात हैं देखते हैं हम। तो रानी देहरा, अभी मैं वही बता रहा था, रानी दरहा, रानी दाह और रानी देहरा। रानी देहरा आपका कवर्धा में है, रानी दाह आपका जशपुर में है। तो ऊपर से अब इसको ना हम ऊपर से नीचे की ओर देखते आते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति के अनुसार। तो पहले जशपुर आता है, तो जशपुर में रानी दाह आया, रानी दाह आया। फिर दाह के बाद ना रा लग गया, रानी देहरा हो गया वो कवर्धा। फिर जब नीचे आया तो पलट गया, रानी दरहा हो गया। तो ऊपर से नीचे इस क्रम में आपको ध्यान रखोगे तो आसानी पड़ेगा। ऊपर में केवल राम दाह था, हाँ नीचे आया तो रा लग गया, रानी देहरा हो गया, देहरा। फिर और जो सबसे नीचे उसमें क्रम ही पलट गया, रानी दरहा हो गया। ठीक इस तरीके से। फिर एक ताता पानी और एक ठंडा पानी है। ताता पानी बलरामपुर में, जो कि ताता पानी महोत्सव वहाँ लगते हैं, गर्म पानी का फव्वारा है, ये आपको याद रखना है। और एक ठंडा जलप्रपात जो है वो आपके राजनांदगांव क्षेत्र में पड़ता है, राजनांदगांव जिले में। ठीक, ठंडा पानी, तो ताता पानी ठंडा पानी हो गई। एक पवई था और एक पवई रानी था, इसको याद कराते टाइम मैंने आपको बताया था पवई और पवई रानी। तो पवई जो है आपके बलरामपुर में और पवई रानी आपके धमतरी में। पवई बलरामपुर और पवई रानी धमतरी में। फिर औरा नाम से आपको कन्फ्यूज था। फिर एक औरा झरिया था और एक औरा पानी था। तो औरा पानी मैंने बताया था गिलास में पिलाएंगे किसको, नाग को चांदनी रात में। तो यहाँ से याद हो जाएगा आपको औरा पानी। और एक औरा झरिया था और एक आमा झरिया। औरा नाम से जो बिलासपुर में है, ये बलरामपुर में है। और आमा झरिया जो है वो आपके बलौदा बाजार में है। तो बाजार क्या लेने जाते हैं, आम, तो आमा झरिया आपका बलौदा बाजार हो जाएगा। और बलरामपुर में आपका औरा झरिया हो जाएगा। ठीक, फिर आम नाम से एक और आम खोल भी है। आम खोल आपका कहाँ है, तो गरियाबंद में है। आम खोल गरियाबंद में, तो बंद है तो उसको खोल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बंद है तो खोल बोल रहे हैं। तो आमा खोल गरियाबंद, ऐसे रिलेट कर लेना। बंद है, बंद खोल करके, ये दोनों के अपोजिट वर्ड हो जाते हैं इस प्रकार से। फिर एक सात धारा और एक सात देव धारा। तो सात धारा आपके बीजापुर में पड़ता है, बताया था, 7 फेरे लेते टाइम बाजा बजता है। और एक सात देव धारा जलप्रपात है वो आपके महासमुंद में। सात देव धारा जलप्रपात है वो आपके कहाँ है, महासमुंद में है। तो ये आपको जो कन्फ्यूजिंग जलप्रपात के नाम थे वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि पहले टाइम में कोई भी चीज़ें याद नहीं होती, उसको ज़रूरी है कि आप रिपीटेशन में करते रहें तभी याद होंगे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।